आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं फ़हीम अहमद। वादी कश्मीर के अंदर टैलेंट बहुत है और युवाओं के अंदर तो बहुत ही टैलेंट है, क्योंकि हर वक्त हम कोशिश करते हैं एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने की जिसमें कुछ करने की चाह होती है। आज जिसकी कवर स्टोरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इनका नाम इरफान अहमद भट्ट है और ये आउटस्कर्ट्स श्रीनगर के अंदर रहते हैं, जिनका ताल्लुक बालाहमा से है। बालाहमा से लेकर इंटरनेशनल और नेशनल जो है, इनका सफ़र कैसा रहा आप तक पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन आपसे यही ज़रूर कहेंगे कि किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, और कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी मुश्किलात उसके सामने आए, लेकिन जब किसी को कुछ करने की चाह होती है, वो कुछ भी कर सकता है, जब तक इंसान खुद न मोटिवेट हो कि मुझे ये चीज़ करनी है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अपनी उन क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें आपकी विकलांगता बाधा नहीं डालती, और उन चीजों पर ध्यान ना दें जिसमें ये बाधा डालती है। शारीरिक रूप से विकलांग बने, मानसिक रूप से नहीं। और यही कर दिखाया कश्मीर के रहने वाले इरफान भट्ट ने। शारीरिक विकलांगता कभी उनके रास्ते नहीं आई और उन्होंने अपनी हिम्मत और अपने हौसले के बदौलत अपने अंदर एक हुनर को ढूंढा जो आज उनकी पहचान बन चुकी है। आइए जानते हैं आखिर क्या हुनर है इरफान भट्ट में। और ऐसे में आबिद गुल के बल्ले के बिल्कुल वो मानो जैसे मुलाकात कर रही हो, और सीधे वहां विकेट कीपर के दस्तानों में अगर इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे तो मेरे ख्याल से दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा शॉर्ट गेंदों पर आबिद गुल का बल्ला चलता नहीं है। ये चैंपियंस ट्रॉफी है और इस चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियंस की जंग, ये शहंशाहों की और कदावरों की जंग है। ये गेंद सीधे भूमंडल में छह। जहां तक आपने सवाल पूछा कमेंट्री के हवाले से, मौका कैसे फराहम हुआ, देखिए मेरे लिए मौका फराहम नहीं है, बल्कि मैंने मौका तलाशा और मैंने मौका बनाया अपने आप के लिए। जब भी मैंने इस कमेंट्री की शुरुआत की, जब भी मैंने इस दौर के सफ़र का आगाज़ किया, तो उस टाइम लोकल क्रिकेट कमेंट्री के लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं था। और इवन कि आज भी आप बहुत सारे नौजवानों को इसमें मुलव्वस देखेंगे, इसमें महव देखेंगे। लेकिन उस वक़्त, ये आज से 3 साल की पहले की बात है, उस वक़्त मेरे लिए ये एक एक गुप्त कमरे में, जिसमें अंधेरा हो, एक अंधेरे में एक दिया ढूंढने के बराबर था और उस दिए को जलाने के बराबर था। तो काफ़ी चैलेंजिंग था ये। और उसके बाद इस काम को स्टार्ट करना, वो भी ये सोचते हुए कि इस समाज की नज़र में कोई काम ही नहीं था, और इस काम को स्टार्ट करना और इस काम को आगे लाना समाज के लिए, ये एक चैलेंज था, ये एक नया पेशा सामने लाना था। और कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये सब चीज़ें थी नहीं, बिकॉज आई वॉज कमिटेड। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार था, जैसे मेरे हौसले बुलंद थे। और मैं किस चीज़ से इसके लिए तैयार हुआ हूँ, ये इससे पहले की कहानी है। मेरी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक, तब तक जब तक मैं कमेंटेटर नहीं था, इस फील्ड से वाबस्ता नहीं था, और दूसरा तब से जब से मैं इस कमेंट्री के पेशे से वाबस्ता हुआ हूँ। जो मेरा पहला पहलू है ज़िंदगी का, उस पहलू ने मुझे इस पहलू के लिए तैयार किया। और चूंकि पढ़ाई लिखाई के बाद रोज़गार के वसाइल मेरे लिए मुहैया नहीं थे, और मैंने लाख कोशिश के बावजूद भी मेरे हक में सरकारी रोज़गार, सरकारी नौकरी मुयस्सर नहीं हुई। शायद कि मेरी बदकिस्मती थी। तो उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, और उसके बाद मैंने अपने आप के हौसले बुलंद किए। टूटने के बजाय, समाज के ताने सुनने के बजाय, अपने अपनों को जो उन्होंने ठुकराया, उस ठुकराने पर, उस जगह पे टूटने के बजाय मैंने अपने हौसलों से काम लिया, मैंने अपनी हिम्मत से काम लिया। और मैंने बिल्कुल डिसाइड किया, चूंकि मेरी नज़र क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा थी, और वो कहते हैं कि जो हुनर आप में होता है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको उस हुनर की तरफ, उस रास्ते की तरफ गाइड करता रहता है। तो बस यही होना था। और मैंने जब ऑल ऑफ ए सडन स्टार्ट किया, तो मुझे ये पता नहीं था कि ये मेरे लिए रोजगार बनेगा। इवन कि मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे उस टाइम, लाइव स्ट्रीमिंग के, कमेंट्री के, माइक भी मेरे पास नहीं था। जो माइक आज 100 रुपए में या 300 रुपए में मिलता है, वो माइक भी इवन मेरे पास नहीं था। सिंपली मेरे पास एक लोकल फोन था, और मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूंगा आज।
मैं देखूंगा कि किस तरह से मेरी कमेंट्री रहती है, क्या मुझे आएगा। तो जब भी मैंने किया तो यहाँ के लोकल लोगों ने जब सुना तो उनको एक बड़ा अलग सा फील हुआ। तो उन्होंने मुझे सराहना की, उन्होंने मुझे शाबाशी दी। तो बस रास्ते खुल गए और मैं आगे। देखिए, किसी भी इंसान के लिए उसको अपना नाम बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी स्ट्रगल लगता है। और मेरा मानना है कि कामयाबी तब तक नहीं मिलती है जब तक कि एक इंसान किसी स्ट्रगल से ना गुजरे। और कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए तकदो करना पड़ता है। आज अगर लोगों की जुबान पर मेरा नाम है तो ये मेरी पिछले 3 साल की मेहनत है। ये मेरे उन हौसलों का नतीजा है जो हौसले मैंने बुलंद रखे, जो उम्मीदें मैंने कायम रखी अपने परवरदिगार से। और उन उम्मीदों को मैंने सामने एक मतलब आवाम के सामने पेश किया। और इस तरह से मतलब आज मुझे बड़ी मसरत है, बड़ी खुशी है कि लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, मुझे फोन कॉल्स आ रही हैं। मुझे मतलब पिछले 5-10 दिनों की मैं बात करूंगा तो काफी सारे फोन कॉल्स आई हैं, पूरे भारत देश से फोन कॉल्स आ रही हैं, मुझे मैसेजेस आ रही हैं। तो एक अलग मैं फील कर रहा हूं। और मुझे कहीं ना कहीं बस जो मेरी मंजिल है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक पहुंचना, अपनी भारतीय टीम को सर्व करना, मेरा फोकस और मेरी नजर उस पर है।